राधे राधे। भगवत गीता वो है जो कृष्ण ने कहा और भागवतम वो है जो कृष्ण ने किया। जगत धन राधा 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 राधा। कि यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो, माला झोली पहनकर माला जपने लगे हो, तो वो भक्ति नहीं है। ये जो जग है ये होली मनाती है और जो ब्रजवासी है ब्रज में तो होड़ा ही मनाती है। खो जीवन में भौतिक ज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति को मार सकता है। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड टॉक्स विद मुदित। दोस्तों, सबसे पहले सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान जी आपको तरक्की दे, घर परिवार स्वस्थ रहे। दोस्तों, होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार होता है। इसके साथ इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, जैसे कि बुराई पे सच्चाई की जीत। हमारे हिंदू धर्म की यही खास बात है कि हर त्यौहार ना एक बहुत खूबसूरती चीज़ के साथ आता है, जो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है और वो आपको सही मायने में एक सही इंसान बनाता है। तो दोस्तों, आज हमें मौका मिला है ब्रजभूमि पे अभिनव अरोड़ा जी के साथ पॉडकास्ट करने का, और ये मेरा सौभाग्य है कि ये होली का समय है और इस समय इन्होंने हमें टाइम दिया। तो आइए इनका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं और आज समझते हैं कृष्णा जी के रिगार्डिंग, राधे जी के रिगार्डिंग और इनकी दिनचर्या, इनका क्या माइंड है थॉट्स को लेके कि इन्हें किस तरीके से चीज़ों को ऑल्टर करना है। तो आइए अपने चैनल पे उनका स्वागत करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं सर आप? सब राधा रानी की कृपा है। राधा रानी की कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। राधा रानी की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सबसे पहले मुझे आपके बारे में एक चीज़ जाननी थी। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो इतनी कम उम्र में इस तरीके से प्रभु के लिए लीन होना ये बहुत बड़ी बात है। जो हमारे जैसे बच्चे होते हैं वो अक्सर भटक जाते हैं, क्योंकि बच्चों को कई लोग कहते हैं कि इतना छोटा बच्चा भक्ति की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है। तो उन सब लोगों से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो, माला झोली पहनकर माला जपने लगे हो, तो वो भक्ति नहीं है। तो आप अपने जीवन की समस्याओं से तंग आ चुकी हैं और आप भक्ति का सहारा ले रही हैं कि शायद से हमारी परेशानियां दूर हो जाए। जो लोग कहते हैं कि कम उम्र में भक्ति क्यों करते हो, उनको मैं कहूँगा कि मुरझाए हुए फूल तो प्रतिमा पर भी नहीं चढ़ाई जाते। यदि भक्ति एक बार आपके खून में घुस जाएगी तो आप जिंदगी भर भक्ति और धर्म का दामन नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही प्यारे शब्दों के द्वारा आपने इस चीज़ का जवाब दिया, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पब्लिक एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके बैठी हुई है, एक गलत सोच बना के बैठी हुई है, वो इस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर पाएगी कि भक्ति के लिए कोई उम्र डिसाइड नहीं है, आप उसे शुरुआत से कर सकते हैं। जी, भक्ति की कोई उम्र नहीं है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ मुझे जाननी है कि सबसे पहले मुझे आप जो ब्रज की होली है वो पूरे विश्व में फेमस है ना? विश्व प्रसिद्ध होली मानी जाती है। बिल्कुल। बरसाना की लड्डूमार, जठमार, नंदगांव की लठमार, वृंदावन की होली, इतना आनंद है जी। पूरी विश्व प्रसिद्ध है। और एक बात मैं बताऊं कि जग होरी ब्रज होड़ा, ब्रज में होली नहीं होड़ा मनाया जाता है। भाई वाह। इसका हिंदी में संक्षेप, जैसी हमारी कुछ जो ऑडियंस है ना वो जी समझाता हूँ कि जो जग है ये होली मनाती है और जो ब्रजवासी है ब्रज में तो होड़ा ही मनाती है। मेरा ये अर्थ। कितने प्रकार की यहाँ पे होलियाँ मनाई जाती हैं एक्चुअली में? क्योंकि हर किसी को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ लठमार होती है ना? पर पब्लिक को पता ही नहीं है कि कितने प्रकार की यहाँ पे होली मनाई जाती है। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? यहाँ पर बहुत प्रकार की होलियाँ मनाई जाती है। ब्रज में लड्डू मार होली होती है, ब्रज में लठमार होली होती है, ब्रज में नंदगांव बरसाना की लठमार होली होती है, वृंदावन में रंग भरी एकादशी आती है, तब खूब गुलाल बरसता है।
और होली यहाँ पे मनाना कब से स्टार्ट होता है? यहाँ से बसंत पंचमी के दिन ठीक है। माता सरस्वती के जन्म उत्सव ये होली से 40 दिन पहले लगता है। ओके। और तब से ब्रज की 84 कोस में 40 दिनों की होली प्रारंभ हो जाती है। मतलब कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ सिर्फ 2 दिन होली खेली जाती है, यहाँ पे 1 महीने पहले से आप स्टार्ट हो सब जाती है। खेलते होंगे 2 या 3 दिन होली, हाँ। लेकिन हमारे बांके बिहारी जी खेलते हैं 40 दिवसीय होली। भाई यही यहाँ की सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है, इसलिए यहाँ पे हर कोई जब आता है सबसे पहले यहाँ की ज़मीन को नमन करता है। फागु के भीड़ अभीरन दे गई, गोविंदे दे गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पदमा कर, ऊपर नाए अभीर की जोड़ी, छीन पितंबर कमरते सुबिदा दई, मोरी कपूर पंडोरी, फिर कहा फिर खेल आइयो होरी। मुझे एक चीज़ पूछनी थी। जी हम सब यहाँ पे फुटवियर्स में घूम रहे हैं, है ना? जी। अभी जब मंदिर में आए तब हमने यहाँ पे अपनी फुटवियर बाहर रखी, अपराध है। पर मुझे पता चला कि आप जब ब्रज में आते हैं तो आप बिना फुटवियर के आते हैं, ना आप किसी चप्पल का इस्तेमाल करते हैं, ना कोई शू, चाहे कोई तापमान हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नंगे पैर चलते हैं। इस तरीके की भक्ति किस तरीके से आप मेंटेन करके रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस चीज़ में आप कैसे बताना चाहेंगे? बहुत बड़ा अपराध है ये। जिस ब्रज भूमि पर स्वयं श्री कृष्ण राधा आज भी विहार करते हैं, उसमें तुम चप्पल धारण कैसे कर सकते हो? बिल्कुल गलत नहीं है, महा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है ये। ब्रज में जो लोग चप्पल पहन कर आते हैं, ब्रज भूमि में तो यहाँ पर भी राधा है और यहाँ पर भी राधा है, तो वृंदावन की रज में तो माथा लगाना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और तो वहाँ पर तुम अपने चप्पल कैसे रख सकते हो? बिल्कुल, ये चीज़ बहुत सोचने वाली बात है। और बहुत आप सभी जब वृंदावन आए चप्पल जूते अपने घर से ही उतार कर आए, वरना यह अपराध बन जाता है। मुझे आज आपके साथ पॉडकास्ट करते हुए 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा फील हो रहा है। एक तो ना पॉजिटिव वाइब्स होती है कि मतलब राधे राधे मन में चल रहा है और मन ना संतुष्ट है। वरना अक्सर क्या होता है, जब हम पहली बार किसी गेस्ट से मिलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मन में एंजाइटी होती है कि यार मैं कुछ इनसे गलत ना पूछ लूँ, यार ये कहीं मेरी बात का बुरा ना मान जाए। पर आपका जो स्वभाव है ना, वो सामने वाले बंदे को इतना शांत कर रहा है, और वो इस कारण मुझे लगता है कि शायद से आपकी जो भक्ति है वो प्रभु को लेके इतनी अच्छी है कि वो सामने वाले बंदे तक फील हो सकती है। इस चीज़ में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने इतनी जो आपकी भक्ति है उसको आपने इतना अच्छा मेंटेन कैसे कर रखा है? मैं तो कहूँगा कि केवल मैं ही नहीं, जगत के हर बच्चे को, हर किसी को, हर बूढ़े को भक्ति करनी चाहिए। मैंने बिहारी जी को अपना माता पिता, बंधु, सखा, बहन सब कुछ मान रखा है। परम जगत के आधार है मेरे लिए माँ के बिहारी लाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई। हमारे पास जो यूथ है, हमारी जो इंडिया की यूथ है, वो ना बहाने बहुत बनाती है। उनके पास हर चीज़ का जवाब होता है कि एक्सक्यूज़ होता है ना कि मम्मी मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया। पर जो मैंने जैसे अपने कॉलेज में जब सर्वे करवाया, तो उन सब का एक क्वेश्चन था आपके लिए कि आप अपनी पढ़ाई के साथ अपनी पूजा पाठ, मतलब कि आप ग्रंथों से जुड़े रहते हैं, है ना जी। उन दोनों चीज़ों को आप कैसे मेंटेन करके रखते हैं? देखो, जीवन में भौतिक ज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। जो एक एग्जांपल देता हूँ, ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। अब पैर नहीं होंगे तो व्यक्ति चल ही नहीं सकता, तो इतना जरूरी है आध्यात्मिक भी जीवन के लिए, व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक और भौतिक भी दोनों जरूरी है। मेरी एक ये पर्सनल क्वेश्चन था कि आपका पूरा दिन का स्केड्यूल कैसा है? क्योंकि मैंने सुना आपका बहुत हेक्टिक स्केड्यूल है, पर उसके बाद भी वो चीज़ ना, मतलब पूजा पाठ करना, वो चीज़ें कंसिस्टेंट है। तो आप मुझे अपना स्केड्यूल बताइए सबसे पहले।
मैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे जग जाता हूँ। मैं स्नान करता हूँ, माला जाप करता हूँ। इसमें मुझे लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। फिर मैं तुलसा महारानी की सेवा करता हूँ, उनको जल चढ़ाता हूँ, उनकी परिक्रमा करता हूँ, नृत्य करता हूँ, राधा नाम का कीर्तन करता हूँ। उसके पश्चात मैं अपने प्यारे राधिका गोविंद जी को उठाता हूँ। मैं उनको स्नान कराता हूँ, उनका श्रृंगार करता हूँ, और श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मैंने श्रृंगार किया है। फिर मैं उनको भोग लगाता हूँ सुबह का। फिर मैं अपने विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। उसके पश्चात मैं वापस अपने घर पर आता हूँ। फिर मैं दोबारा अपने कान्हा जी को, राधिका गोविंद जी को भोग लगाता हूँ और स्वयं पाता हूँ। उनके साथ पूरा दिन व्यतीत करता हूँ, उनके साथ अपना समय व्यतीत करता हूँ, शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, माता पिता के चरण दबाता हूँ। पता ही नहीं चलता कि समय कैसे व्यतीत हो गया। हमारी संध्या आरती भी हम करते हैं फिर अपने राधिका गोविंद जी की, वो भी बहुत आनंद आता है उसमें भी। मैं अपने राधिका गोविंद जी के साथ आनंद करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, पता ही नहीं चलता। उनको कथाएं सुनाता हूँ, उनको कहानियाँ सुनाता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। मतलब पूरा 24 घंटे का स्केड्यूल पैक्ड है, जिसके अंदर अगर हम 2 चीज़ों को देखें, पहला स्पिरिचुअलिटी, मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड आपका टाइम फिक्स है। दूसरा, एक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसकी स्कूल लाइफ। सेकंड, वो उस चीज़ का घर आके उसको रिवीजन करे, उन चीज़ों को समय दे। तो आपने इन दोनों चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है कि लाइक आप इस समय यूथ के लिए एक प्रॉपर एग्जाम्पल हो कि मैं स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशन दोनों को प्रॉपर हैंडल कर सकता हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब हम आपका इंस्टा पोर्टल चेक कर रहे थे कि उस पर कुछ वीडियोस में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट होंगे कि आप स्कूलिंग नहीं कर रहे, आप एजुकेशन को फॉलो नहीं कर रहे, जो कि एक स्टूडेंट के लिए मेजर चीज़ होती है। और कहीं कुछ वीडियोज़ होंगी जिन पे कुछ कमेंट नहीं होगा, है ना। और जब हमने एक और चीज़ चेक करी कि जब हम उनके पेज पे गए तो दे आर 0 पोस्ट पेज, मतलब उनका कोई एक्चुअली में अस्तित्व ही नहीं है। तो आप उस नेगेटिविटी से कैसे डील करते हैं? और आज मैं चाहता हूँ कि आप हमारे कैमरे के ज़रिए उन लोगों को एक सीधा जवाब दें और आप बताएं कि आपका प्रॉपर एजुकेशन शेड्यूल क्या है, ताकि जो हमारी यूथ है वो भटके नहीं इन 1-2 लोगों से जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अगर आसमान में थूक फेंकोगे तो थूक तो आपके मुंह पर ही आएगी ना भैया। हाँ जी। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो बस ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मैं राधा रानी की कृपा से अपना आध्यात्मिक और अपना विद्यालय भी मैनेज कर पाता हूँ, क्योंकि जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों ही जरूरी है। इसलिए, और मैं आप सबको बता दूँ इन सबको कि मैं स्कूल भी जाता हूँ जी। और मेरे भैया ने मेरे साथ कंडीशंस रख रखी है। अच्छा। कि अगर इतने मार्क्स आएंगे तो इतने दिन वृंदावन जाओगे, इतने मार्क्स आएंगे तो इतने दिन वृंदावन जाओगे। एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब हमारी जो लोकेलिटी है, इसमें क्या होता है, जब कोई इंसान उठता है, अपनी तरक्की कर रहा होता है, किसी चीज़ के लिए बढ़ रहा होता है, कोई मुकाम छू रहा होता है, तो उस समय ना पब्लिक उसे नीचे बहुत खींचती है। कुछ 1-2 जने ऐसे होते हैं 10 में से कि जो आपकी ना क्या कहते हैं, तरक्की को नीचे खींचते हैं। खींचने दो, बिल्कुल खींचने दो। अगर कृष्ण हमारे साथ है तो और किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि जिसके साथ ठाकुर है वह तो किसी चीज से हार ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ, हर समस्या का एक ही समाधान है, वो है राधा राधा का जाप। राधा राधा का निरंतर जाप करते रहिए, वहाँ ठाकुर आ जाएंगे, और जहाँ ठाकुर आ जाएंगे वहाँ किसी चीज की कमी ही नहीं रहती है। वह तो आपको अपने आप अपनी कृपा कर कर ऊपर उठा देंगे, बस उनकी कृपा होनी चाहिए। बिन हरि कृपा में रहूं ना संता। अगर हरि की कृपा नहीं होगी, हरि का भजन नहीं होगा होठों पे, धाम के प्रति भाव नहीं होंगे,
तो आप ऊपर नहीं जा पाएंगे। देखिए, भगवान को पाना है, कृष्ण को समझना है, तो ज्ञान से नहीं प्रेम से समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो कृष्णा जी हैं उनके माध्यम से राधा जी को के पास आप जा सकते हो, पर कुछ लोग ये कहते हैं कि राधा के द्वारा कृष्णा जानना चाहते हैं। तो आप इस चीज़ में मुझे बताना चाहेंगे कि एक्चुअल बात क्या है, कि राधा जी के द्वारा कृष्णा जी को पूजा जाता है या फिर कृष्णा जी के द्वारा राधा जी को पूजा जाता है? देखो, कान्हा कान्हा तो सब कहते हैं, लेकिन कृष्ण मिलते नहीं। तो मैं उनको कहता हूँ कि राधा राधा जपो, अभी कृष्ण मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप ये पूछ रही हैं, ये प्रश्न ही गलत है। राधा और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है, एक ही है राधा और कृष्ण। आप पूछ रहे किसके द्वारा किसको पूजा जाता है, एक ही तो है वह एक ही है, तो आप कैसे पूछ रहे हैं? वो तो है ही एक। तो आज मतलब आपने एक जो इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये जो सोशल मीडिया है, जो इन पे गलत वाक्य चल रहा है, उसके खिलाफ आज आपने एक बहुत सरलता में एक बहुत प्यारा जवाब दे दिया कि ये दोनों एक ही हैं। और मैं बता दूं कि राधा और कृष्ण में तो अंतर कोई है ही नहीं। ये तो बड़े बड़े महापुरुष संत भी कहते हैं कि राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भैया, राधा और कृष्ण में अंतर ढूंढोगे ना तुम, तो आप भक्ति नहीं कर सकते। जो भी राधा और कृष्ण में अंतर ढूंढता है, वह भक्ति तो कर ही नहीं सकता, वह तो बस नाटक कर सकता है। भैया, राधा और कृष्ण एक ही है। एक चीज़ और है कि जैसे आम आदमी जो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकता, पर आपने बताया कि नाम जपते रहो बस, तो क्या मूल मंत्र है जो कि हर कोई जपे ताकि वो राधा रानी के आशीर्वाद प्राप्त कर सके? संसार में राधा राधा जैसा कोई मंत्र नहीं है। राधा राधा ऐसा मंत्र है जो आप अगर सच्चे दिल से बोलेंगे तो उसकी आवाज वैकुंठ तक भगवान सुनकर जाग जाएंगे। ऐसा मंत्र है राधा राधा, इससे बड़ा संसार में कोई मंत्र ही नहीं है। महामंत्र है राधा राधा। और एक और चीज़ है कि जो हमारा यूथ है ना, वो अब स्पिरिचुअलिटी प्रभु के लिए बहुत ज़्यादा आजकल मोटिवेट हो रहा है ना, अपने पुराने ग्रंथों को पढ़ रहा है, पर उसमें एक चीज़ बहुत निकल के आ रही है कि जो यूथ है वो अपनी रिलेशनशिप जो होती है, जो उनका प्रेम होता है, वो उसको राधा रानी के प्रेम से कंपेयर कर लेते हैं कि तू मेरी राधा, मैं तुम्हारा कृष्ण। तो ये चीज़ तो गलत है। तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो अगर प्रभु को मान रहे हो तो सब कुछ प्रभु को ही मानो, ऐसे नहीं कि आप किसी को भी कह देंगे, गलत है। भैया, प्रभु को पूजना है, प्रभु को ही मानिए। ऐसे आप किसी को भी नहीं कह सकती, ये अपराध बन जाता है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अब से राधा रानी को पूजना है, राधा राधा का निरंतर जप करना है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। जो आपकी एज है, इसमें ना बच्चे कार्टून्स, गेम्स, बाहर खेलकूद करना, इन चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू पूजा करना, प्रभु के साथ थोड़ा समय व्यतीत करना, अपने ग्रंथ पढ़ना। तो इन चीज़ों में आप कैसे आए? क्योंकि जब बैकग्राउंड हमने चेक करा तो इस तरीके का कि भाई एक तो होता है कि फैमिली में ही शुरुआत से है कि सब पूजा पाठ कर रहे हैं, पंडित हैं, या पर आप तो बिल्कुल ही एक अलग ही लेन आपने पकड़ी। तो इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा बताएं। मुझे राधा रानी ने लगन जगा दी। ओके। राधा रानी ने मुझे भक्ति दे दी जी। और आज उसी का रिजल्ट है कि आप इतने सरलता से और इतने शांत स्वभाव से आप हर चीज़ का जवाब दे पा रहे हैं। मैं राधा रानी का धन्यवाद करता हूँ कि तूफान आंधियों में भी राधा रानी ने मुझे थामा है, अपनी भक्ति प्रदान की है। ठीक है भाई, इसके आगे खैर मैं कुछ और नहीं पूछना चाहता, क्योंकि ये एक बहुत सीधा जवाब है और इसका मतलब बहुत बड़ा है एक्चुअली में। जग क्या जाने खुद को खोकर मैंने सब कुछ पाया है भैया, कृष्ण की भक्ति में ही
सब कुछ समाया है। इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ एक और निकल के आई है कि कोई ना कोई जो हमारी यूथ है ना, वो ये पूछते हैं कि यार हमें ना कोई एक ऐसी फ़िलोसफ़ी बताओ या कोई एक ऐसी चीज़ बताओ जिसे हम अपनी जीवन में अपनी हैबिचुअल चीज़ में लाएं ताकि हम उसको डेली चला सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई एक ऐसी फ़िलोसफ़ी जो आप मानते हैं भगवत गीता से कि ये हर स्टूडेंट की लाइफ लाइन में होनी चाहिए, तो ऐसा क्या आप बताना चाहेंगे बच्चों के लिए ताकि वो उस चीज़ को अपनी डे टू डे लाइफ में उतारें? कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता मत करो, ठीक। फल देने वाला बैठा हुआ है। ओके। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा हुई ना मरती है भैया। खाली हाथ तुम आए हो, खाली हाथ तुम जाओगे। क्या तुम्हारा है जो तुमने खो दिया? क्या तुम लाए थे इस संसार में जो नष्ट हो गया? बताओ मुझे उस चीज का नाम। तुम इस संसार में जब आए थे तब तुम लाए ही क्या थे जो नष्ट हो गया? जो दिया प्रभु ने दिया, जो है प्रभु का है। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अहंकार का नहीं लाना चाहिए, उससे व्यक्ति नष्ट हो सकता है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति को मार सकता है, तो उसका घमंड, उसका अभिमान। कर्म करते रहना चाहिए, धर्म के रास्ते पर चलते रहना चाहिए, संतों की वाणी का प्रचार करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मैं कभी नहीं आनी चाहिए। हमेशा अगर आपकी तरक्की हो रही तो आप उसे प्रभु के नाम से जपो कि सब कुछ ऊपर वाले की देन है, और अगर आप में मैं आ गई तो समझ लीजिए आप गलत राह पे चल रहे हैं। जी। और एक चीज़ और है कि हमारे जो सर्कल है ना, उसके अंदर हर कोई ये कहता है कि यार मैं कौन सा स्क्रिप्चर या कौन सा ग्रंथ फॉलो करूं, कि मैं किस चीज़ से शुरुआत करूं ताकि मैं अपने मतलब अपने रिलीजन को मैं जान सकूं। तो सबसे पहले एक बिगनर को कौन सा ग्रंथ स्टार्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, आप भागवतम भी कर सकते हैं, भगवत गीता भी कर सकते हैं, सब ग्रंथ ही प्रभु के हैं। आप राधा कृपा कटाक्ष का नृत्य पाठ कीजिए, गीत गोविंद का नृत्य पाठ कीजिए, आप किसी भी ग्रंथ से शुरुआत कर सकते हैं। ओके। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको एक से कर एक ऐसे नहीं करनी, आप कोई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिखी आपके पोर्टफोलियो में वो ये था कि आपको नितिन गडकरी जी के द्वारा सम्मान किया गया था यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेक्टर के। तो वो कैसा आपका एक्सपीरियंस था, वो आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये इतनी कम उम्र में इतना बड़ा अवार्ड बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए, ये अवार्ड मुझे किसी स्कूल के स्पोर्ट्स या किसी प्रतियोगिता में भाग लेने पर नहीं मिला था, किसी परीक्षा में जीतने पर नहीं, बल्कि सत्य सनातन धर्म का, कृष्ण नाम का, राधा नाम का प्रचार करने पर मिला था। और मतलब उस समय प्राउड फील हुए कि हाँ मैं अब सही राह पे चल रहा हूँ, मुझे प्रभु की भक्ति ही करनी है अब? उस समय ऐसी कुछ फीलिंग आई? वो तो मुझे प्रभु की भक्ति ही कर दी है, तो और कुछ करना ही नहीं है, ये तो मैं सोच कर ही आया हूँ। इससे पता चलता है आपका ना बहुत सरल स्वभाव है, क्योंकि आप में ना वो मैं शब्द नहीं आया कि मैंने ये चीज़ हासिल कर ली, नहीं, ये सब कुछ प्रभु की देन है। एक कथावाचक जो होते हैं, मैंने सुना कि उनका ना स्केड्यूल वो भागवत और भागवत गीता इन दोनों को रिलेट करके चलते हैं। मतलब अगर कोई भी कथावाचक होगा तो सबके माइंड में ये होता है कि कथावाचक सिर्फ भागवत जो करते हैं वो भागवत गीता की करते हैं। मैं आपको भागवत और भागवत गीता में अंतर बता देता हूँ। भागवत गीता वो है जो कृष्ण ने कहा, और भागवतम वो है जो कृष्ण ने किया। ओके। मतलब जो कार्य करा वो भागवतम है जी, और जो कहा जी, अर्जुन को ज्ञान दिया वो भगवत गीता है। अर्जुन दुखी था जी, अर्जुन समस्याओं में था, युद्ध करना था उसको, वो गया, द्वारका गया, मेरी सहायता करो। ठीक है। चुनाव हुआ कि नारायणी सेना दुर्योधन को चाहिए या अर्जुन को। अर्जुन ने प्रभु का साथ मांगा, दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी।
तो ऐसे ऐसे चलता रहा। कृष्ण अर्जुन के रक्षक बने और अंत में विजय तो उन्हीं की होनी है, प्रभु की ही होनी है। बिल्कुल। तो अब तो भगवान आपको भगवत गीता का ज्ञान देने आएंगे अगर आप समस्याओं में होगी। भैया अब तो आपको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी ना। बिल्कुल। और कलयुग है ये, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम जप करते रहो। सतयुग में जो ऋषि मुनियों को लाखों वर्ष हजारों वर्ष तपस्या करने से भगवान दर्शन देते थे, वह कलयुग में थोड़ी देर नाम जप करने से भगवान दर्शन दे देते हैं। बहुत ही बढ़िया। कि जवाब देने से पता चल रहा है कि चीज़ों को लेके आप कितना क्लियर हो, मतलब मन में ना कोई वो नहीं है कन्फ्यूजन। रुकिए, मैं आपको वृंदावन के वृक्ष की महिमा बताता हूँ। ठीक है। जो भी वृंदावन में वृक्ष उगाता है, फिर ठाकुर जी को, राधा रानी को, गौ माता को और सभी ब्राह्मणों को प्रसन्न कर देता है। और जो भी वृंदावन के वृक्ष को काट देता है, उसको करोड़ों गौ, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगता है। वृंदावन के एक वृक्ष को काटने से करोड़ों गौ, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप है और ये अपराध मुक्त भी नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं आपको दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि आज आपने हमें समय दिया, आज आपने हमसे चीज़ें शेयर करी जिससे शायद से मुझे लगता है कि मुझे अपनी भी दिनचर्या में कुछ सुधार करने होंगे ताकि मैं और एक बेहतर इंसान बन सकूं और प्रभु की लीनता कर सकूं। समर्पित कर दीजिए प्रभु को अपना, तन मन धन प्रभु के नाम कर दीजिए, क्योंकि जो आपके पास धन है जी। वह तो यहीं पर रह जाएगा। हमारा तो असली धन, परम धन राधा रानी है। परम धन तो केवल प्रभु ही है। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। जिस जिसका धन राधा है, दोनों हाथ उठाकर दादी की सेवा करते हुए परम धन राधा 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 राधा। जगत धन राधा 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 राधा। दिल से शुक्रिया, आपने इस भजन को हमारे समक्ष रखा और मैं सबसे यही विनती करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और जो हम लोग दिन प्रतिदिन गलतियाँ करते हैं ना, हमारी भक्ति को लेके, हमारे पूजा पाठ को लेके, उन चीज़ों को सुधारा जाए और हमारे जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए ताकि यूथ और ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। शास्त्रों का अध्ययन करते रहिएगा, नाम जप करते रहिएगा, प्रभु की नित्य भक्ति करते रहिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में जाइएगा। श्री राधे। श्री राधे।